शहर के कोने में एक सुनसान गली है जिसे लोग सन्नाटे का आखिरी रास्ता कहते हैं। कहते हैं जो भी उस रास्ते पर गया वह वापस कभी नहीं लौटा। लेकिन 23 वर्षीय आरव को इस पर विश्वास नहीं था। वह एक न्यूज रिपोर्टर था और सच्चाई की तलाश में उस रास्ते पर जाने का फैसला करता है। एक रात घड़ी में 11 बज रहे थे। आरव ने अपने बैग में कैमरा और टॉर्च डालकर स्कूटी स्टार्ट की। गली तक पहुंचने में मुश्किल से 15 मिनट लगे। गली में घुसते ही उसे अजीब सर्द हवा का एहसास हुआ। यह सर्दी मौसम की नहीं बल्कि किसी अनजानी शक्ति की लग रही थी। गली के अंदर कुछ भी असामान्य नहीं था, बस टूटी फूटी सड़कें, बंद दरवाजे और छतों से झूलते पुराने कपड़े। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक घर की खिड़की पर हल्की रोशनी दिखाई दी। वह उत्सुकता से उस घर के पास गया। घर की दीवारें इतनी पुरानी थीं कि दरारों से अंदर झांकना संभव था। आरव ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर देखा। दीवारों पर पुराने पोस्टर और एक बड़ा सा झूला। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। अचानक झूले पर बैठी एक परछाई दिखी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झूले के पास जाकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि झूले के नीचे एक डायरी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, जो इस घर में कदम रखता है उसे अपना अतीत छोड़कर जाना पड़ता है। इस गली का आखिरी रास्ता तुम्हें तुम्हारे डर के पास ले जाएगा। डायरी पढ़ते ही आरव को लगा कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। आरव ने गली से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा एक बूढ़ा आदमी उसकी राह में खड़ा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी और आंखें सफेद। बूढ़े ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ एक दर्पण हूं जो तुम्हें तुम्हारा सच दिखाने आया हूं। आरव समझ नहीं पाया। अचानक बूढ़ा गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। भागो जब तक समय है, वरना तुम भी इस गली का हिस्सा बन जाओगे। यह सुनकर आरव ने दौड़ते हुए अपनी स्कूटी की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रास्ते पर कदम रखा वह उसी घर के सामने खड़ा था। वह बार बार भागने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वह वहीं पहुंच जाता। उसकी टॉर्च की रोशनी धीमी होने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी, लेकिन अब उसकी आंखों से खून टपक रहा था। बूढ़े ने धीरे से कहा, अब तुम भी इस गली का हिस्सा हो। अगली सुबह शहर में खबर फैल गई कि आरव की स्कूटी सन्नाटे की गली के बाहर खड़ी मिली है, लेकिन आरव का कोई पता नहीं चला। कुछ हफ्तों बाद एक और रिपोर्टर ने उस गली पर रिपोर्टिंग करने का फैसला किया। जैसे ही उसने घर के पास कदम रखा उसे दीवार पर आरव की परछाई दिखी। वह चुपचाप झूले पर झूल रहा था।